गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल चैप्टर में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और एक्स्ट्रा वॉल होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। Another rigid outer covering called cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Plant cell wall किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेलुलोज की उपस्थिति के कारण पौधों में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, सेल मजबूत रहती है और पानी में डालने पर प्लांट सेल फटती नहीं है। यदि अंगूर को और आरबीसी को दोनों को पानी में डाल दें, अंगूर किशमिश जो है वो पानी पीकर फूल जाएगी, फटेगा नहीं। लेकिन यदि आरबीसी को डाल देंगे तो आरबीसी पानी पीकर, क्योंकि उसके अंदर पानी आ जाता है और वो बिना सेल वॉल होने के कारण आरबीसी फट जाती हैं। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब हम अंगूर को या हम कह सकते हैं चाशनी के अंदर रखेंगे अंगूर को, तो इसके अंदर का पानी जो है वो बाहर चला जाता है। द लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से कुछ मटेरियल अंदर की ओर धंस जाता है, सिकुड़ जाता है। इस घटना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप। प्लाज्मोलाइसिस दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए लिविंग प्लांट सेल। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। यदि हम रोहियो लीफ को हम हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में देखेंगे, या आप सीधा सीधा एक उदाहरण करके देखें कि यदि आपने अंगूर को चाशनी के अंदर रख दिया या शहद के अंदर रख दिया तो क्या होगा, 1-2 दिन बाद वो पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने पर जो भी पानी वो लूज करेगा, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब सेकंड जो है वो हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। सेल के अंदर जो प्राइमरी सेल ऑर्गन है, मेन सेल ऑर्गन है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। जिस तरह से एक विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल सभी कामों को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह सेल के अंदर सभी फंक्शंस कंट्रोल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा होते हैं। द न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों ओर 2 लेयर वाली लेयर पाई जाती है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, डबल कवरिंग पाई जाती है। ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं, विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमोसोम। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। क्रोमोसोम कंटेंट इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डीएनए कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल को डीएनए कहते हैं, विच कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए का फुल फॉर्म आप याद रखिए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। दिस इज डीएनए। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किस चीज़ के बने होते हैं? क्रोमोसोम 2 चीज़ों से बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए न केवल एक से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिटेंस करता है, कैरेक्टर्स को ले जाता है, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर जो भी मटेरियल बनेंगे उनके बनने को भी कंट्रोल करता है। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। ये डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे। एक तो डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज जीन। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए एक बहुत बड़ा धागा है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें से जो उसका फंक्शनल हिस्सा रहता है, फंक्शनल सेगमेंट जो एक प्रोटीन बनाएगा, उसको ही हम जीन कहते हैं। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये डीएनए पतले पतले बाल के समान धागे के रूप में रहता है, गुच्छे के रूप में रहता है, इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटरलेंट मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। Whenever the cell is about to divide, chromatin material get organized
इनटू क्रोमोसोम्स। यही क्रोमोसोम मटेरियल जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। एक सेल से दूसरे सेल का बनना ये सेलुलर रिप्रोडक्शन कहलाता है और इसमें न्यूक्लियस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल, दिस इज कॉल्ड binary fission along with the environment. It determines the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity. मैच्योर होने पर कोई भी सेल जब उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, वो सेल डिवाइड हो जाती है और एक से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद एक सेल से दो सेल बन जाती हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन जो है वो या तो न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है या फिर वो बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित रहता है, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच एंड अनडिफरेंशिएटेड, ये आपको याद रखना है, सच एंड अनडिफरेंशिएटेड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल में only nucleic acid is present, this is called nucleoid. Such organism whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotes. prokaryote की definition है pro, that means primitive, और karyon means होता है न्यूक्लियस। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, बहुत ओल्ड होता है, शुरुआती होता है, जब धरती बनी थी तब का है, वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।